हेलो गाइस, नीट यूजी 2024 के लिए आ चुकी है एक बड़ी न्यूज़। बदल जाएगी नीट परीक्षा की मेरिट लिस्ट, घट जाएंगे 4.20 लाख कैंडिडेट्स के नंबर। तो गाइस आज मैं इस वीडियो में यही आपको बताने वाली हूँ। भले ही सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट जो है फाइनल डिसीजन आ चुका है, आफ्टर दैट जो है नीट को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जो कि मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नीट यूजी 2024 से रिलेटेड की हर टाइप के इन्फॉर्मेशन, चाहे वो एनडीए को लेकर हो, एनएमसी के ऑफिशियल नोटिस हो, या एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी का ऑफिशियल अपडेट, नीट यूजी से रिलेटेड की हर टाइप के इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, कि जो सीट मैट्रिक्स रहेगी राउंड वाइज, वो क्या कितनी सीटें उसके अंदर वैकेंट रहेगी। उसके बाद गाइस काउंसलिंग शेड्यूल, राउंड वाइज कट ऑफ, हर टाइप के इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब देखिए गाइस, सबसे पहले हम देख लेते हैं नीट यूजी 2024 को लेकर एक अहम खबर आ चुकी है आप लोगों के सामने। तो देखिए, नीट यूजी 2024 नीट परीक्षा में पेपर में पूछे गए फिजिक्स के सवाल के जवाब के कारण पूरी मेरिट लिस्ट बदल जाएगी। इतना ही नहीं, इसका असर जो है 4 लाख अभ्यर्थियों के अंकों पर पड़ने वाला है। तो एक बार देख लेते हैं पूरी न्यूज़ है क्या। नीट मामले की सुनवाई भले ही पूरी हो गई हो, लेकिन अभी इसके रिजल्ट को लेकर पेच फंसा ही है। सुप्रीम कोर्ट ने फिजिक्स के एक सवाल के मामले में IIT दिल्ली की रिपोर्ट को सही मानते हुए कहा है कि विकल्प नंबर 4 को ही सही माना जाएगा। इसी आधार पर रिजल्ट जारी करने के भी निर्देश दिए हैं। ऐसे में अगर इस विकल्प को सही मानकर दोबारा रिजल्ट जारी होता है तो इसका फर्क पूरी मेरिट लिस्ट पर पड़ेगा, जिसकी वजह से अब पूरी मेरिट लिस्ट दोबारा से बनेगी। 4.20 लाख अभ्यर्थियों पर असर। नीट परीक्षा का दोबारा रिजल्ट जारी होने और मेरिट लिस्ट बनने का असर लगभग 4 लाख नीट परीक्षार्थियों पर पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बताया गया कि नीट परीक्षा में पूछे गए इस विवादित सवाल के जवाब में 4.20 लाख अभ्यर्थियों ने विकल्प को सही माना था। वही 9 लाख अभ्यर्थियों ने इस सवाल के जवाब में विकल्प 4 को सही माना था। इन छात्रों ने एनसीईआरटी की नई किताब के अनुसार उत्तर दिया था। एनटीए ने विकल्प 2 और 4 चुनने वाले सभी अभ्यर्थियों के जवाब को सही मानते हुए नंबर दिए थे, जिसके बाद अब कोर्ट ने विकल्प 4 को सही मानते हुए दोबारा से रिजल्ट जारी करने को कहा है। घट जाएंगे नंबर। अगर विकल्प 4 को सही मानते हुए दोबारा रिजल्ट जारी होगा तो जिन 4 लाख अभ्यर्थियों ने विकल्प 2 को सही माना होगा, उनके नंबर 4 नंबर तो कम होंगे ही, दूसरी उनकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। इस तरह उनके कुल 5 अंक कम हो जाएंगे। तो अब देखते हैं ये कन्फ्यूजन हुआ तो हुआ कैसे। नीट परीक्षा में इस सवाल के जवाब को लेकर कन्फ्यूजन एनसीईआरटी की नई और पुरानी पुस्तक के कारण हुआ। नई किताब में के जवाब में लिखा था एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर स्टेबल, जबकि एनसीईआरटी की पुरानी किताब में लिखा था एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स आर स्टेबल। ऐसे में इसी को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई। क्या बोले सीजीआई। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि किसी भी सवाल के दोनों जवाब कैसे सही हो सकते हैं, जिस पर सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया कि वैसे तो बच्चों को नई किताब के मुताबिक जवाब देना था, लेकिन 4,20,774 ने पुरानी किताब के हिसाब से आंसर दिया और 9,28,379 ने नई किताब के मुताबिक जवाब दिया। इसी कारण से सभी को नंबर दिए गए। इस पर सीजीआई का तर्क था कि लेकिन दोनों को सही कैसे मान सकते हैं, कोई एक तो गलत होगा ही। इसके सही उत्तर के लिए उन्होंने IIT दिल्ली से जवाब मांगा। कैसे सामने आया ये मामला। नीट परीक्षा मामले में एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में इसी सवाल को लेकर याचिका दायर की थी। उसके 720 में से 711 नंबर आए थे, लेकिन उसकी ओर से कोर्ट को बताया गया कि नीट परीक्षा के एक सवाल के 2 विकल्पों को जिसने भी चुना उन सभी को पूरे नंबर दिए गए, जबकि किसी सवाल के 2 विकल्प नहीं होने चाहिए। इसी कारण वो कंफ्यूज हो गए और प्रश्न को छोड़ दिया, क्योंकि गलत होने पर नेगेटिव मार्किंग का डर था। अभी उनकी 311 रैंक है और अगर इनके 4 नंबर जोड़ दिए जाए तो उनकी रैंक और ऊपर चली जाएगी। तो गाइस इस तरीके से ये पूरा मामला निकल कर सामने आया। अब एक क्वेश्चन को ही वो सही माना जाएगा, तो जो रिजल्ट है वो आपका दोबारा से बनेगा, तो आपकी मेरिट लिस्ट जो है चेंज होने वाली है। ये आप लोगों के लिए अपडेट थी। आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं गाइस। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।